अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ऑथर डेव जो कि एक मिलीनियर बने, लेकिन वो अपनी वेल्थ को सही तरह हैंडल करने में ख़राब साबित हुए क्योंकि उन्होंने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से सब कुछ गंवा दिया। वो बैंकरप्ट हुए, उनके ऊपर केस किया गया और यहाँ तक कि उनकी सारी प्रॉपर्टी की नीलामी भी कर दी गई। और यही टाइम उनकी लाइफ का सबसे बुरा टाइम भी साबित हुआ। लेकिन सरप्राइजिंगली वो कहते हैं कि यही टाइम उनकी लाइफ का बेस्ट टाइम भी साबित हुआ क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे एक बड़ा डिसीजन लिया, वापस उसी सेम प्रॉब्लम में नहीं आने का जो ज्यादा लोगों के साथ नहीं हो पाता। एग्जाम्पल, एक मेंढक को पानी वाले बर्तन में रखो जिसे गैस पे रखो और पानी को गर्म करो। जब आप पानी को अचानक गर्म करोगे तो मेंढक उसमें से उछलकर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले मेंढक को ठंडे पानी में रखोगे और आहिस्ता आहिस्ता पानी को गर्म करोगे तो इस तरह करने से वो मेंढक वहां इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि गर्म होते होते उस पानी में उसकी जान निकल जाएगी, मगर वो बाहर नहीं कूदेगा। सेम चीज बहुत लोगों के साथ होती है। कुछ लोग जो अचानक अपने आप को खराब फाइनेंशियल कंडीशन में पाते हैं ऑथर की तरह, उन्हें सडनली रियलाइज होता है कि क्या खराब हो गया। पर कुछ बदकिस्मत लोग उस मेंढक की तरह होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इवन की उनकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता और वो बर्बाद हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस बात को समझो कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको अमीर बनने नहीं दे रहा, वो वही इंसान है जिसको रोज आप आईने में देखते हो। आप खुद सबसे बड़े दुश्मन हो। ऑथर जो अपनी बुक में एक बात बार बार बोलते हैं और हमें भी करने के लिए कहते हैं वो ये है, अगर जिंदगी ऐसी जीनी है कि जैसे कोई नहीं जीता तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। और ये करने के लिए आपको जो सबसे पहले प्रिंसिपल समझना होगा उसे कहते हैं डिनाइल। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ओवरवेट है। सब उसे कहते हैं कि तुम अपने वेट पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, मीठा कम खाओ, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। इनफैक्ट वो तो लोगों को कहता है मैं मोटा कहाँ, मैं तो बस थोड़ा सा हेल्दी हूँ। कितने सारे लोग मुझसे मोटे होते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये कितने चांसेस हैं कि ये लड़का जल्दी पतला होगा? वेल, बहुत मुश्किल है कि वो जल्दी पतला हो। इसलिए नहीं कि पतला होने का प्रोसेस मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डिनाइल में जी रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, और जब तक उसे प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई देगी वो उसे सॉल्व कैसे करेगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात, एक मोटा इंसान को अपने आप को मोटा ना बोल के डिनाइल करना तो फिर भी हार्ड होता है क्योंकि उसे दिखाई देता है कपड़े का साइज, वेट का बढ़ना, जल्दी सांस फूलना एटसेट्रा। जो सबसे मुश्किल चीज होती है वो होती है फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम देखना, क्योंकि कई बार लोगों को ये दिखाई नहीं देती क्योंकि उनके पास महंगी गाड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, नए मोबाइल्स होते हैं जो उन्हें फील कराते हैं कि वो फाइनेंशियली सही है। लेकिन रियलिटी में तो सच है कि ये लोग डिनाइल में जी रहे होते हैं। सो आने वाले कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिनाइल में जी रहे हो या नहीं। एग्जाम्पल, समझो आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। ड्राइव करते करते रोड के साइड पे आपको साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पे लिखा होता है कि आहिस्ता आगे खतरनाक मोड़ है। तो ये साइन देखने के बाद आप क्या करते हो, गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेते हो और आहिस्ता आहिस्ता वहां से गुजर जाते हो अपनी गाड़ी को सेफली ड्राइव करते हुए। वेल, प्रॉब्लम ये है कि ये साइन हमें रियल लाइफ में नहीं दिखाई देता कि बस करो आगे खतरा है। और इस तरह ऑथर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे और इस तरह लाखों लोग कई प्रॉब्लम में फंसते ही रहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको साइन की तरह समझाएगी और आपकी फाइनेंशियल गाड़ी को चलाने में हेल्प करेगी। और यही पॉसिबल करने के लिए ऑथर ने 7 बेबी स्टेप बताए हैं जिसे अगर आप भी फॉलो करोगे तो आप भी उनकी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेबी स्टेप नंबर 1, सेव $1000। ऑथर कहते हैं सबसे पहले जल्दी से आपको $1000 सेव करने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी रुपीज में आजकल वो होंगे 1,66,000 तकरीबन। एक्चुअल में ये अमेरिकन हिसाब से था, लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बताऊंगा कि कम से कम आपको इसके करीब कुछ अमाउंट सेव करनी ही चाहिए जो तकरीबन आपकी एक महीने के इनकम के आसपास हो, जो होगा आपका स्टार्टर इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड आप कभी भी यूज नहीं करोगे फालतू चीजों के लिए, बल्कि आप उसे मुश्किल वक्त में ही यूज करोगे। डेव कहते हैं कि ये सबसे इजी स्टेप होगा क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना है, और ये सबसे मुश्किल स्टेप भी होगा बहुत से लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिसाइड करना होगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदलनी है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करना है। यहाँ वो अपने नॉर्मल स्पेंड करने वाले माइंडसेट को चेंज करके सेव करने वाले बनेंगे। इसलिए इस स्टेप को हल्का में नहीं लेना और जितना जल्दी हो सके इसको पूरा करने की कोशिश करना। बेबी स्टेप नंबर 2, डेप्थ स्नोबॉल। एक स्नोबॉल को अगर आप एक बर्फीले पहाड़ से स्लाइड करोगे तो वो पहले छोटा रहेगा, लेकिन नीचे जाते जाते उसमें और बर्फ चिपकती जाएगी और वो बड़ा से और बड़ा होता जाएगा। नाउ यहाँ सेम टाइप की चीज ऑथर लोगों को एक ट्रिक यूज करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं आप पहले स्टेप कंप्लीट करने के बाद एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद आप उसमें उन लोगों के नाम, कंपनी के नाम लिखो जिनसे आपने उधार लिया होगा। नाउ उसमें से जो सबसे कम उधार होगा उसको आप अपने इनकम से पे करो। यहाँ आपको इमरजेंसी फंड यूज नहीं करना है। उसके बाद सेकंड छोटे अमाउंट पे जाओ, उसके बाद उससे बड़े अमाउंट पे। इस तरह छोटे उधार उतारने पे आपको एक ग्रेट फीलिंग आएगी जो आपके अंदर एक जज्बा पैदा करेगी और आहिस्ता आहिस्ता उस स्नोबॉल की तरह ये आपके सारे उधार खत्म कर देगी। बेबी स्टेप नंबर 3, इंक्रीज इमरजेंसी फंड 3 to 6 मंथ।
जब आप पहले 2 स्टेप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग चीज करनी है। आपको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली हर महीने आप कितने पैसे खर्च कर लेते हो। फर्ज किया आपके सर्वाइवल के लिए 50,000 महीने के खर्च हो ही जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि 3 से 6 महीने के लिए जितना आपको नॉर्मली जीने के लिए चाहिए आप कैलकुलेट करो और उसके बाद आप इतने पैसे जमा करो। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनका स्ट्रेस कम नहीं होता क्योंकि हर महीने उनको टेंशन रहती है कि बिजली गैस के बिल पे करने हैं, फलां शख्स को उधार देना है। ये स्टेप उस प्रेशर को खत्म करेगा और बाई चांस अगर कुछ बुरा होता है आपकी हेल्थ को, आपकी जॉब को, या आप जॉब छोड़ने का भी सोचते हो, तो भी आपके पास 3 से 6 महीने का शॉक ऑफ होगा जो आपको टेंशन से दूर रखेगा और सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इन शॉर्ट आप मोहताज नहीं होंगे किसी की और आपको फ्रीडम मिलेगी। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बात याद रखें। पहली बात, यहाँ आपको पैसे जमा करते हुए बहुत टेम्पटेशन होगी कई चीजें खरीदने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है कि आपका मिशन है सेव करना, ना कि खर्च करना। दूसरी बात, अगर आपके पास या आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है जिसके बिना आप काम करें 3 से 6 महीने तक सरवाइव नहीं कर सकते, तो यही वो साइन है जो बताता है कि आप डिनाइल में जी रहे हो। बेबी स्टेप 4, इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम। कई लोग आजकल जॉब कर रहे हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर उनकी जॉब चली जाए या वो बीमार हो जाए या जॉब से निकाल दे एटसेट्रा तो क्या होगा। बिकॉज जॉब में आपको पैसे तब तक ही मिलते हैं जब तक आप काम कर रहे होते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो आपने लेना है वो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। कम से कम 15% आपको इन्वेस्ट करनी ही चाहिए। इन्वेस्ट करना है ताकि आप पैसे को अपने लिए काम पे लगा सको, ना कि बस हमेशा पैसे के लिए काम करते रहो जिंदगी पर, जो रिस्की और बुरा भी होगा। बेबी स्टेप 5, किड्स कॉलेज फंड। बेबी स्टेप 5 उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे हैं। ऑथर इनकरेज करते हैं कि इसी भी आप पहले से ही कंसिडर करके रखो, क्योंकि बहुत से लोग बच्चों के खर्चों को पहले से कैलकुलेट नहीं करते। इसलिए जब बच्चे होते हैं तब फाइनेंशियल प्रेशर पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो यूजुअली चिड़चिड़े और अनहैप्पी रहने लगते हैं। इसलिए इसके बारे में पहले से ही सोच के रखो। बेबी स्टेप 6, ऑथर कहते हैं कि लोन तो आपको पहले लेना ही नहीं चाहिए और अगर आपने ऑलरेडी लोन ले लिया है तो उसे जल्दी से खत्म कर दो, इसलिए क्योंकि ऑथर भी इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। और लास्ट, बेबी स्टेप 7, बिल्ड वेल्थ। सो अभी चूंकि आपने सारी टेंशन देने वाली चीजें हैंडल कर ली होगी तो इसके बाद आता है फन स्टेप जो है बिल्ड वेल्थ। यहाँ पे आपको पैसे के साथ फन करने मिलेगा, इन्वेस्ट करने मिलेगा, प्लस दूसरों की हेल्प करनी मिलेगी। और क्योंकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे इसलिए इस स्टेप के साथ आप ये 4 चीजें करो। थोड़ा सा मुख्तसर करके बताऊं तो क्योंकि हम फिजिकल बीइंग है इसलिए ईट राइट फूड, और क्योंकि हम इमोशनल बीइंग है इसलिए दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाओ, दूसरों के साथ अपने जज्बात शेयर करो। और क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल बीइंग है इसलिए हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, कुछ नया सीखो, रीड करो। और लास्ट, क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग है इसलिए गरीबों की मदद करो, वो सब अच्छे काम करो जिससे आपको सुकून मिले, एक खुशी का एहसास मिले। ये बातें मैंने आपको द टोटल मनी मैप और इस बुक से बताई है। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप मेरी आइंदा आने वाली वीडियो हासिल कर सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।